तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना हिंदी में प्रकरण हमारा क्या चल रहा है, रस हम पढ़ रहे हैं। देखिए पहला प्रकरण है और इससे आपका 2 नंबर का प्रश्न बनता है और 2 नंबर के लिए देखिए अभी आपका 2 नंबर के लिए बनता है, लेकिन जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए आपको इनकी चीज़ जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उद्दीपन विभाव क्या होता है। देखिए आपको मैंने बताया कि रस के अंदर क्या होता है, भाव होते हैं, विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और संचारी भाव। ठीक है, भाव विभाव अनुभाव, ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब भाव आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। उसके बाद विभाव आते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो अब हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि उद्दीपन विभाव क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि भावों को, यानी कि भाव कौन कौन से होते हैं आपको मैंने बताया, स्थायी भाव और संचारी भाव। यानी स्थायी भाव और संचारी भाव आप ये कह लीजिए, या कह लीजिए सीधे सीधे कि भावों को तीव्र तथा प्रबल करने वाले कारकों को, ठीक है, कारकों मतलब होता है यानी कि उसको प्रबल करने वाले कारण, कारण मतलब जो उसको करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब जो उसको प्रेरित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके उद्दीपन भाव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब लीजिए एकदम बिल्कुल आपके टाइप का एग्जाम्पल देता हूं इसके लिए, उद्दीपन विभाव को आपको समझाने के लिए। मान लीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, देखेंगे तभी समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे जरा, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप क्या है, ये कोई लड़का है, ठीक है, अब ये जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, मान लो ये रोड क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों यहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये यहाँ से, ये इधर को बढ़ा, ये इधर को बढ़ा, ठीक है, ये दोनों एक आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के मध्य जैसे ही इनकी निगाहें टकराई तो ये क्या हुआ, रति, स्थायी भाव यहाँ पे उत्पन्न होगा। देखिए मेरा समझाने का पर्पस है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ पे कुछ और, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बस समझ लो अच्छे से। ये रति स्थायी भाव उत्पन्न होगा, रति स्थायी भाव उत्पन्न होगा। अब बचा क्या क्या, बचा क्या क्या, पहले वो देखो। रति स्थायी भाव देखिए यहाँ पे उत्पन्न हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये लड़का है ये लड़की है, यानी कि दोनों में स्त्री पुरुष के मध्य पारस्परिक प्रेम की भावना यहाँ पे जागृत हो जाएगी, जिससे ये रति स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। अब बचा क्या क्या, यहाँ पे संचारी भाव बचा। संचारी भाव क्या 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 हो सकता है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ये लड़का ये लड़की अगर इसको देख के हंसी तो इसके मन में खुशी उत्पन्न होगी या नहीं होगी, खुशी उत्पन्न होगी नहीं होगी। तो वही जो वो यहाँ पे इसको अंदर जो हर्ष उल्लास उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, संचारी भाव कहलाएगा। ठीक है, संचारी भाव भी मिल गया, लो भाई, ठीक है, 2 चीजें मिल गई हमें, 2 चीजें मिल गई, संचारी भाव भी मिल गया। अब तीसरी चीज इसमें क्या आएगी, तीसरी चीज इसमें क्या आएगी, देखिए ये लड़की जो होगी, ये लड़की अब जरूरी नहीं है, ये भी आलम्बन हो सकता है, ये भी आलम्बन हो सकता है ये लड़की इसकी तरफ आकर्षित हो, या हो सकता है ये लड़का इसकी तरफ आकर्षित हो, लेकिन 90% चांसेस इसका होगा। तो मान लीजिए, चलो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, आलम्बन हो गया, ये क्या है आपका, आलम्बन हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा फिर, ये हो जाएगा आपका आश्रय, आश्रय, ठीक है, और यही ये आपका क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी चीजें आप समझ गए होंगे कि देखिए विषय क्या होता है, मैंने बोला जिसका अविलंब लेकर, ठीक है, जिसका अविलंब लेकर आश्रय, मतलब आप आश्रय जिसका अविलंब लेता है वही क्या कहलाता है, विषय कहलाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी कल, आश्रय भी मैंने बताया था कि क्या होता है, ठीक है, जो अविलंब लेता है वो क्या कहलाता है, आश्रय कहलाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, आलम्बन भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था वो देखो, अब यहाँ पे उद्दीपन भाव क्या हुआ। अब ये आश्रय हो गया, आलम्बन, विषय, संचारी भाव, स्थायी भाव, इनको जागृत करने का मेन पर्पस क्या था, ये किस वजह से जागृत हुए, तो जागृत इस वजह से हुए कि ये रोड पर जा रहे थे, दोनों लोग रोड पर जा रहे थे, मान लो अचानक हल्की बारिश होने लगी, ठीक है, बारिश होने लगी, या इधर उधर कहीं पे मधुर संगीत बजने लगे, यानी कि गाना वगैरह बजने लगे, ठीक है, जैसे वो वाला मोहब्बतें वाला गाना बजने लगे, तो वही बिल्कुल, तो वो जो गाने बज रहे होंगे बैकग्राउंड में, या कोई आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो कहते दिल में घंटी बजने वाली, वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो वो सब क्या होगा, एक प्रकार से उद्दीपन भाव होगा। तो मैं वही यहाँ पे समझाना चाह रहा था, अगर यहाँ इसको देख के इसके दिल में घंटी बजी, यानी कि वो जो घंटी बजना है वो क्या कहलाएगा, उद्दीपन विभाव कहलाएगा। उसी के कारण
ये सब जागृत हो जाएंगे। ये आलम्बन, विषय, संचारी भाव, आश्रय, रति, ये सब जागृत हो जाएंगे। तो आपको आई होप कि उद्दीपन विभाव आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अनुभाव क्या होते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आश्रयगत आलम्बन की वे चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब जो वो हरकतें करता है, ठीक है। आश्रयगत आलम्बन की वे चेष्टाएं जो स्थायी भाव का अनुभव कराती हैं, यानी कि आश्रयगत। अब देखो यहाँ पे फिर से समझो, अनुभाव आपको परिभाषा में बता दिया, अब इसको फिर से समझो। मैंने बोला अनुभाव, आश्रयगत, आलम्बन। अब आलम्बन कौन है? आलम्बन, आलम्बन ये है, यानी कि ये था आलम्बन आपका, ठीक है, ये था आलम्बन आपका, ठीक है। ये यानी कि लड़की है, यही आपकी तो आलम्बन थी, इसी को देख के तो ये अट्रैक्ट हुआ। तो ये जो आलम्बन है, ठीक है, अब इसका अनुभव क्या क्या हो सकता है, किस कारण से इसकी तरफ आकर्षित हुआ? हो सकता है ये सुंदर हो, ठीक है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो दिखने में, यानी कि आकर्षित हो, ठीक है, हो सकता है ये कुछ भी सही, जो भी उसकी चेष्टाएं उसने की होंगी, हो सकता है भैया आप समझ सकते हो किस प्रकार से उनकी चाल ढाल से भी आकर्षित कर सकते, कुछ भी हो सकता है। मेरा समझाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ये आलम्बन जो है यहाँ पे, ये जो लड़की है, इसने कुछ ना कुछ ऐसी चेष्टाएं जरूर की होंगी जिससे कि यहाँ पे रति स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, कुछ ना कुछ चेष्टाएं जरूर की होंगी। तो वो जो चेष्टाएं की होंगी इसने, वो क्या कहलाएंगी? अनुभाव कहलाएंगी। अब वो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इसने ऐसे करके मान लीजिए अपनी आंखों के नीचे झुका लिया, तो ये क्या हुआ? कायिक अनुभाव हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? कायिक अनुभाव हुआ। अगर मान लीजिए इसने अपने वस्त्रों के माध्यम से, मान लीजिए जो कपड़े इसने पहन रखे होंगे वो, यानी कि इसने कुछ अट्रैक्टिव टाइप के पहन रखे होंगे जिसको देख के अट्रैक्ट हो जाए, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका सात्विक अनुभाव। कौन सा होगा? आहार्य, ठीक है, सात्विक नहीं होगा, आहार्य अनुभाव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार के अनुभाव मैंने बता दिए। अगर इसलिए मान लीजिए, और ये दो प्रकार के अनुभाव कर सकती है, ये दो प्रकार के अनुभाव कर सकती है, ठीक है। सात्विक अनुभाव कर सकती है और आपका कायिक अनुभाव कर सकती है। कायिक अनुभाव ज़्यादा करेगी, सात्विक अनुभाव इतना ज़्यादा नहीं करेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया सात्विक अनुभाव। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आहार्य अनुभाव, देखिए मैं बोल रहा था कि आहार्य अनुभाव होता है जो वेशभूषा से दिखाए जाते हैं। अभी इन्हीं पर भी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि अनुभाव, अब आप अनुभाव के प्रकार देख लीजिए दोस्तों। अनुभाव आपके चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। ये चारों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैं चारों के बारे में बताऊंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो कायिक अनुभाव होता है ये आपके शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। शारीरिक चेष्टाएं मतलब जैसे आंख और भौहें के माध्यम से, मान लीजिए आपको कोई पसंद है, आप उसे देखते ही आपकी पल के नीचे झुक जाए, आंखें नीचे झुक जाएं, तो वो जो अनुभाव होगा, वो कैसा होगा? कायिक अनुभाव होगा। अब यही पे अब मैं समझाता हूँ मानसिक अनुभाव क्या होता है। देखिए रस है और रस वाले चैप्टर को इसी प्रकार से समझा जा सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहुत ही डीप समझाने के लिए ऐसे तरीकों से गुजरना पड़ता है। अब देखिए मानसिक अनुभाव की अगर हम बात करें, मानसिक अनुभाव बोले तो अगर मानसिक अनुभाव ये होता है, मान लीजिए मानसिक चेष्टाएं होती हैं इसमें। मानसिक चेष्टाएं मतलब मान लीजिए आप किसी के पास से गुजरे तो आपको उसको देखते ही आपके मन में कुछ ना कुछ उसके लिए उत्पन्न हो जाएगा, और उसके मन में भी कुछ ना कुछ उत्पन्न हो सकता है कि यार कितना अच्छा व्यक्ति है, बताओ, बिल्कुल इतनी मदद की, कुछ भी सही, A to Z। तो वो जो चेष्टाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? मानसिक अनुभाव कहलाएंगी। उसी प्रकार आहार्य अनुभाव की बात करते हैं। आहार्य अनुभाव मैंने बताया कि भैया जो वस्त्र होते हैं, जो पहनावा होता है, उससे किया जाता है, यानी कि वेशभूषा के माध्यम से जो अनुभाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? आपका आहार्य अनुभाव कहलाता है, ठीक है। आहार्य अनुभाव में क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए आपके पास से गुजर के गया कोई व्यक्ति है, वो आपके पास से गुजर गया, उसकी ड्रेस आपको बहुत अट्रैक्टिव लगी, तो आपको उसकी ड्रेस देखते ही आपके दिमाग में कौन सा अनुभाव उत्पन्न हो जाएगा? भैया आहार्य अनुभाव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या होता है? शरीर के सहज अंगों के विकार होते हैं इसमें, मतलब शरीर के जो बिल्कुल बहुत ही सटीक जो अंग होते हैं उनके माध्यम से दर्शाए जाते हैं। जैसे मुंह हो गया आपका, ओंठ वगैरह हो गए, और आपके जो अन्य चीज़ें हैं, शरीर में काफ़ी सारे अंग होते हैं, उनके माध्यम से सहज विकार किए जाते हैं, ठीक है। संचारी भाव, अब देखिए संचारी भाव की बात आ गई। संचारी भाव के बारे में वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा। ये आश्रय के मन में उत्पन्न अस्थिर विकार होते हैं, ठीक है। अब ये अस्थिर मतलब क्या होता है? अस्थिर का मतलब होता है कि ये प्रसंग में क्या होता है, आते जाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई करुण रस की बात करता हूं, चलो मैं करुण रस में क्या होगा, चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि संचारी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव में मैंने आपको बताया कि आश्रय के मन में उत्पन्न अस्थिर विकार। अस्थिर विकार में मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए
जैसे आप कहीं पे करुण रस की बात कर रहे थे, मैं करुण रस में क्या होगा, करुण रस में क्या होगा, मान लीजिए आप कोई फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, मूवी देख रहे हैं आप। अब मूवी देखते देखते उसमें हर प्रकार का आपको सीन मिलेगा, उसमें आपको एक प्रकार से नायक नायिका के मध्य जो है प्रेम संबंध भी मिल सकता है, उनका विलाप अगर मान लीजिए उनका अलग हो गए एक दूसरे से, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको करुण रस का अनुभव हो जाता है, लेकिन वहाँ पे वियोग श्रृंगार भी होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन हमें वियोग श्रृंगार से मतलब नहीं, हमें संचारी भाव से मतलब है। तो मैं यहाँ पे करुण रस की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि मान लीजिए करुण रस किसी बात का दुख है वहाँ पे, तो दुख होने के साथ साथ क्या होगा, आपके मन में बहुत बुरी बुरी फीलिंग्स आएंगी कि अरे यार ऐसा होता वैसा होता, कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेन फीलिंग होगी जो यहाँ पे संचारी भाव है वो क्या है, वो ये है कि आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। ठीक है, देखा होगा कि कभी कभी लोग ज़्यादा अगर सीरियल वगैरह में मतलब बहुत ध्यान से देखने लगते हैं और उसमें अगर नायक नायिका के साथ कुछ उल्टी सीधी घटना हो जाए तो लोग रोने लगते हैं, तो वो रीज़न यही है, वो संचारी भाव होता है। और कुछ देर बाद अगर नायक नायिका के मध्य जब वो प्रेम मिलाप सही सब संबंध सही हो जाता है, तब क्या करते हैं, खुश होने हो जाते हैं। तो वो रीज़न क्या है, वो पूरे प्रसंग में व्याप्त नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है उधर उधर, मतलब खुशी में भी बदल जाएगा, खुशी में खुश हो जाओगे, हर्ष उल्लास वगैरह, ठीक है। और मतलब और जब दुखी होगे तो आंखों से आंसू वगैरह आने लगते हैं। तो ये सब रीजन इसी के हैं, सब रीजन इसी के हैं ये, ठीक है। तो आपको स्थायी भाव बता दिए, संचारी भाव भी बता दिए। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है, ये बात याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।